कहानी सायों का गांव। रात की तारीकी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल इस तरह लपके हुए थे जैसे चांद को कैद कर रखा हो। हवा में एक अजीब सी बोसीदगी और नमी थी जो किसी पुराने कब्रिस्तान की बो जैसी लग रही थी। अहमद, जो कि एक फोटोग्राफर था, नई जगहों पर जाकर पुरस्कार तस्वीरें लेने का शौक रखता था। इसने अपने दोस्तों से एक पुरस्कार गांव का जिक्र सुना था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। कहते हैं कि वहां बसने वाले सब लोग एक ही रात में गायब हो गए थे। कोई नहीं जानता कि उनके साथ क्या हुआ। अहमद ने फैसला किया कि वो वहां जाकर अपनी कैमरा लेंस में इस वीरानी और दहशत को कैद करेगा। वो अपनी जीप लेकर जंगल की पगडंडियों से गुजरता हुआ आखिरकार इस सुनसान गांव के किनारे जा पहुंचा। दौर से ही टूटे फूटे मकान, झुके हुए दरख्त और अल्फालजई हुए कांटे ऐसे लग रहे थे जैसे वो गांव किसी और दुनिया से ताल्लुक रखता हो। जीप के दरवाजे की चरचराहट के साथ ही अहमद बाहर निकला तो एक सर्द लहर ने इसके बदन को हिला दिया। फिजा में ऐसी खामोशी थी जैसे वक्त थम गया हो। वो आहिस्ता आहिस्ता कैमरा हाथ में लिए गांव के अंदर दाखिल हुआ। पहला मकान जिसके करीब वो गया वो बोसीदा और खस्ता हाल था। दरवाजा आधा टूटा हुआ और खिड़कियां लकड़ी की छिलकों की तरह लटकी हुई थी। जैसे ही इसने कैमरा उठाकर तस्वीर लेने की कोशिश की, अचानक अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। अहमद का दिल एक लम्हे को कांप उठा। वो जानता था कि ये गांव वीरान है, यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। वो हिम्मत करके अंदर दाखिल हुआ। अंदर चारों तरफ मिट्टी जाले और पुराने बर्तन बिखरे हुए थे, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक पुरानी झूलने वाली कुर्सी रखी थी जो खुद ब खुद हल रही थी। हवा का कोई झोंका नहीं था, मगर कुर्सी अपनी रफ्तार से झूल रही थी। अहमद के हाथ कांपने लगे, लेकिन इसने तस्वीर खींच ली। कैमरे की फ्लैश चमकी तो अचानक कुर्सी पर एक साई जैसी शबीह लम्हे भर के लिए नमूदार हुई। आंखें सुर्ख अंगारों की तरह चमक रही थीं और फिर वो गायब हो गई। अहमद का सांस फूलने लगा, लेकिन इसका तजस्सुस बढ़ चुका था। वो गांव के दूसरे घरों की तरफ बढ़ा। हर घर में एक ही कहानी थी। कहीं बच्चे के टूटे खिलौने खुद ब खुद हल रहे थे, कहीं बावर्ची खाने के बर्तन खुद ब खुद बज रहे थे, और कहीं आईने में अहमद का अक्स मुस्करा रहा था जबकि वो खुद संजीदा खड़ा था। रात गहरी होती गई और फिजा में एक दबीज अंधेरा छा गया। अचानक अहमद ने गांव के बीचों बीच एक पुरानी मस्जिद देखी। वो जानता था कि वीरान गांव की मसाजिद अक्सर महफूज रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचा तो अजान की टूटी फूटी आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों पुराना मुअज्जिन अजान दे रहा हो, लेकिन अल्फाज बिखरे बिखरे और खौफनाक थे। अहमद कांप गया। इसने मस्जिद का दरवाजा खोला तो अंदर सफ़ें बोसीदा हो चुकी थीं, मगर महराब के करीब एक लंबा काला साया खड़ा था। इसकी आंखें शोलों की तरह जल रही थीं और वो सीधा अहमद को घोर रहा था। वापस जा, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है, एक भारी और गूंजती हुई आवाज ने पूरे हाल को हिला दिया। अहमद पीछे हट गया, मगर उसके कदम जमीन में जैसे जिम गए थे। वो ना भाग सकता था, ना आवाज निकाल सकता था। तभी अचानक मस्जिद की छत पर बैठे परिंदे शोर मचाने लगे और अंधेरा हर समत से अहमद पर हमला करने लगा। इसे लगा जैसे हजारों हाथ उसके जिस्म को पकड़ रहे हो। वो जमीन पर गिर पड़ा। जब होश आया तो अहमद खुद को कब्रिस्तान में पाया जो गांव के पीछे था। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें जिन पर उजली घास उग चुकी थी। एक कब्र ताज़ा खुदी हुई थी और उसके करीब एक पुराना बोसीदा कतबा पड़ा था जिस पर अहमद का ही नाम लिखा था। इसके हाथ पांव सुन्न हो गए। पसीने के कतरे इसकी पेशानी पर बहने लगे। अचानक जमीन फटने लगी और इस कब्र से एक सियाह वजूद बरामद हुआ। इसकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, आंखों की जगह सिर्फ गहरे सुराख थे, मगर फिर भी वो इसे घोर रहा था। अब तुम भी इस गांव के हो गए, हमेशा के लिए। अब वो साया करीब आया। अहमद ने पूरी कुव्वत के साथ चीख मारी, मगर आवाज बाहर ना निकली। इसका कैमरा कब्र पर गिर गया और इसमें खुद ब खुद तस्वीरें चलने लगे। हर तस्वीर में अहमद खुद दिखाई दे रहा था, कभी जलती आंखों के साथ, कभी टूटी हड्डियों के ढांचे में, कभी कब्र के अंदर लेटा हुआ। आखिरी तस्वीर में सिर्फ अंधेरा था और इस अंधेरे में एक हल्की सी सुर्ख मुस्कुराहट चमक रही थी। गांव फिर से खामोश हो गया। कोई ना जान सका कि अहमद कहाँ गया, लेकिन आज भी अगर कोई वहां से गुजरे तो हुआ के साथ कैमरे की क्लिक की आवाज सुनाई देती है। और कभी कभी एक जवान फोटोग्राफर के साए को कब्रों के दरमियान चलते देखा जा सकता है।